एक बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा गोरखपुर, मिर्जापुर और पटना साहिब में करेंगे जनसभा को संबोधित। आरा, पटना साहिब में भी सीएम करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा को संबोधित। आम जनता से करेंगे लोगों को वोट देने की अपील। आरा, पटना साहिब में भी सीएम करेंगे जनसभा। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा आज होगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा आज देवरिया और कुशीनगर में करेंगे दोनों नेता जनसभा को संबोधित। कुशीनगर गठबंधन प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के करेंगे पक्ष में प्रचार। देवरिया में सपा प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में करेंगे जनसभा। लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा, अंतिम चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार में वोट देने की अपील करते नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लोकसभा प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में वाराणसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी केवल झूठ की दुकान है। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले काशी की जनता से कई वादे किए, मगर काशी के हालात बद से बदतर हैं। चारों तरफ खुले हुए नाले और गंदगी के अंबार दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एक आदमी की मन की बात से अब यह देश नहीं चलेगा। कोई महामूर्ख ही ऐसा काम करेगा, हम ऐसा काम क्यों करेंगे? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं। ममता जी ने कहा है, जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पिछले लोगों के साथ अन्याय हुआ है और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक बार भी उनकी बात को गलत इंटरप्रेट मत करिए। वो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यह संगठन गलत है, पिछड़ों के खिलाफ आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। उन्नाव में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। नौतप्पा नक्षत्र लगने से बाद से ही सुबह से ही सूर्य तल्ख हो रहा है। सड़क के किनारे रहने वाले कुछ परिवार गर्मी से बेहाल हैं। इसे देखते हुए सदर विधायक ने बिजली पंखे की व्यवस्था कराई है। सुबह आज 8 बजते ही गर्मी की तपन से लोग बेहाल हो रहे हैं। दोपहर 12 बजते ही गर्म हवाओं और तपिश से सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। केवल जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को ही चहलकदमी सड़कों पर दिखाई देती है।
हाथरस में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के घामड़ गेट पर ट्रांसफार्मर में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटों ने ट्रांसफार्मर के नजदीक के सभी बिजली के तारों को चपेट में ले लिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। आगे जो ऐसे लगी ना ट्रांसफार्मर रख के अभी शाम को आता 2-3 घंटा तक काम है रहा तो 2-3 लीटर आता 15-15 लीटर की आता में तेल को रखे गए बिजली वाले और वह खुला छोड़ गई। हाँ लापरवाही उनकी आता खुला छोड़ गए आता फिर शाम को 9:30 बजे लाइट आई है आता लाइट आने के बाद में थोड़ी देर बाद आता उसमें आग लग गई है आता 9:30 बजे से लेके आता क्या बज रही 1.5 घंटा 2 घंटा तक लगा। तो लाइट कब से गई है? लाइट गई 4 बजे तक लाइट गई है। जब से काम कर रहे यहाँ पे तक 8 बजे तक करो भी नहीं तक 8:30 बजे तक काम करो 15 लीटर की 2 जाम में मतलब वो डाल के गए और हमारा इतना नुकसान हुआ। हाथरस से सराफा कारोबारी के घर में लूट और बेटे का अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल कारोबारी सौरभ अग्रवाल देर रात घर लौटे। इस दौरान कुछ बदमाश उनकी रेकी करते हुए उनकी कार में सवार थे। घर पहुंचकर उन्होंने गेट खुलवाया तो बदमाश दरवाजे में धक्का देते हुए घर में घुस गए। इस दौरान सौरभ और बदमाशों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इस बीच बदमाश उनके बेटे के अपहरण की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकामयाब रहे, जिससे बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी फील्ड में घर पे घुसने के लिए। मेरे दोनों बच्चे बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने पहले से फोन कर दिया तो उसमें से एक बदमाश एक सामने मेरे जो अगर पेशाब कर रहा था। तीन बदमाश गाड़ी के अंदर थे और चौथा बदमाश गाड़ी चला रहा था। पहले वो गाड़ी आगे तक ले गए। उसके बाद में जैसे ही मैं घर में घुसने वाला था एक पेशाब करता हुआ भागता हुआ आया। तीनों ने गाड़ी मेरे गेट पर रोकी और तीनों उसमें से उतर के और चारों जने मेरे अंदर आ गए। और आने के बाद 10 मिनट तक मेरी उनसे बहुत हाथापाई हुई। मेरी चैन फैन सब जो थी उन्होंने सब तोड़ दी। मेरा बच्चा था, उन्होंने जो है गेट खुलवाइए नहीं तो हम इस बच्चे को उठा के ले जाएंगे। उन्होंने उसको जबरदस्ती कोशिश करी पर उसने जो है उसको वो पकड़ लिया। मैंने उनमें लात घूंसे मारे, एक की बनियान भी फाड़ दी। बिजनौर से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की मौत हो गई, वहीं पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ट्रक चालक फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनरेगा के काम में मिले बाल मजदूर। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां मनरेगा के काम में मिले बाल मजदूर। मनरेगा में मिट्टी खुदाई कर रहे थे नाबालिग। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां मनरेगा में कर रहे थे नाबालिग काम। सचिव और सरपंच ने पल्ला झाड़ा। बिजनौर के रफीपुर मोहन का पूरा मामला। मनरेगा के काम में मिले बाल मजदूर। मनरेगा में मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे नाबालिग। सचिव और सरपंच ने पल्ला झाड़ा।
बिजनौर के रफीपुर मोहल्ले का पूरा मामला। मनरेगा के काम में मिले बाल मजदूर। मनरेगा में मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे नाबालिग। वहीं अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के प्लाई और बिल्डिंग जलकर हुए राख। स्थानीय लोगों ने दुकानदार को दी सूचना। सूचना पर दुकानदार ने लोगों के सहयोग से आग पर पाया काबू। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लाखों के प्लाई और बिल्डिंग जलकर हुए राख। अमेठी में शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के प्लाई और बिल्डिंग जलकर हुए राख। वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। अबू धाबी के यात्री के पास से बरामद हुआ 48 लाख का सोना। सोने को पेस्ट के रूप में ढालकर लाया था आरोपी। मई माह में सोना लाने की दूसरी घटना। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से एक बाइक में आग लग गई। दरअसल असोहा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा चौराहा में ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने की वजह से स्पार्किंग हुई। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से पहले गुमटी में आग लगी। गुमटी के बगल में खड़ी बाइक भी इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें देखकर आसपास भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 मई को गोरखपुर में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो घोष कंपनी, रेती रोड, नखास, बक्सीपुर, आर्य नगर होते हुए विजय चौक पर समाप्त होगा। रोड शो को लेकर पुलिस अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्स ने रोड शो गुजरने वाले रास्तों की व्यवस्थाओं के लिए फ्लैग मार्च किया। इस दौरान इंस्पेक्टर बक्सीपुर चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जीत का आशीर्वाद मांगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे काल भैरव, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन हमेशा करते हैं। काशी धार्मिक नगरी है, वे जब भी यहां आते हैं उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। काल भैरव के
दर्शन काशी विश्वनाथ के दर्शन हमेशा प्रसन्न। काशी हम सब जानते हैं कि धार्मिक नगरी है और सनातन की एक तरीके से पोषक नगरी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हमेशा हम सबको जब भी यहाँ आते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुणों का ये जय हो और समाज मंगलमय रहे, सभी में सुख शांति रहे और मंगलमय तरीके से देश आगे बढ़े। और आज भी जब मैं आया हूँ तो मुझे नई ऊर्जा मिली है। मैं काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करूँगा और उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र स्थित आस्था हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से आग हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर लगी, जिससे मरीज और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कि आस्था हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, जिस पे तुरंत गाड़ियां रवाना हो गई हैं। एक गाड़ी यहाँ से बड़ौत स्टेशन से, बाकी दो और जनपद में स्टेशन, वहाँ से भी दो गाड़ियां रवाना हुई है। टोटल 4 गाड़ी आग पे लगी है। आग कंट्रोल में बुझ गई है और इसमें लगभग 12 मरीज थे जो अच्छे से निकाल लिए गए बाहर, कोई जनहानि नहीं। अच्छा, आग लगने कोई कारण? संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। ऊपर बंद था, पता करने पर पता चला, उनको अभी क्लियर नहीं है, पता करके बताया जाएगा किस कि आस्था हॉस्पिटल में आग। बिजनौर के नरेलीपुर में एक महाराज 41 दिन की अग्नि तपस्या में लीन हो गए हैं। यह तपस्या 10 मई से शुरू हुई है। महाराज को देखने के लिए गांव-गांव से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो रही है। महाराज जी की यह अग्नि तपस्या क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इतनी गर्मी में महाराज जी अपने चारों तरफ उपलों में आग लगाकर अग्नि के बीच में समाधि लगाकर बैठते हैं। महाराज जी की अग्नि तपस्या देखने आए ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले ऐसी अग्नि तपस्या कभी नहीं देखी। हम अपनी जनता के लिए, भलाई के लिए हम ये काम कर रहे हैं जी। अपनी जनता, अपने गांव और धोरे पास के जितने गांव हैं, सबके भलाई के लिए, जिससे कोई संकट या कोई बीमारी ना आ सके हमारी बस्ती के अंदर। अपनी बस्ती के लिए अपने प्राण त्याग दिए, त्याग देने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं हम। इससे हमारी जनता, पब्लिक जो भी है, सब शांति रूप में रहे, कोई दुख तकलीफ परेशानी ना आए हमारे बस्ती के अंदर। नौतप्पा की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ और आसपास के जिलों में आसमान से आग बरस रही है। तपती धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं रात में भी राहत नहीं है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लखनऊ समेत पूरे यूपी में वार्म नाइट भी जारी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।